और उस समय का मंजर ऐसा था कि जो भी देखता था दूर से ही भाग जाते थे। इतना खतरनाक भयानक मंजर था। मतलब सेकंड भर की बात थी कि उसमें भी आग लग गई और वो इतनी तेजी से लगी कि वो थोड़ा सा ब्लास्ट होना शुरू हो गया। कैसे सारी चीजों को व्यवस्थित अब करेंगे? अब व्यवस्थित क्या करेंगे, अब देखते हैं, अब जैसे भी होगा। मैं दुर्ग के विद्युत नगर में इस वक्त खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर से एक बहुत बड़ी घटना निकल करके सामने आ रही है। जी हाँ, दुर्ग के विद्युत नगर में एक देवांगन फैमिली है जिनके यहाँ आज सुबह लगभग 4 से 5 बजे के बीच में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीर आप घर की देख रहे हैं, पूरी तरीके से घर की तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। घर जो है वो धुएं, राख और कालिख में तब्दील हो गया है। नुकसान की यदि हम बात करें तो एक कार और लगभग 3 से 4 बाइक जो है वो जल करके खाक हो चुके हैं। आगजनी की जो ये घटना आज सुबह 4 से 5 बजे के बीच में हुई है, काफी भीषण घटना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग आग जो है वो सुबह लगी और घर के पूरे सदस्य जो है वो घर के अंदर सोए हुए थे। घर के जो देवांगन जी जो मालिक है वो कहीं टहलने गए हुए थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में गए हुए थे। जब वो आए तब उन्हें किसी ने बताया, उनके पड़ोसियों ने बताया कि उनके घर में आग लग गई है। आग की लपटें जब तेज हुई तो घर के लोग घबरा गए और देवांगन जी ने अपने घर के सभी लोगों को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला। घर में रखे लगभग 4 से 5 सिलेंडर थे, उन्हें अपनी ताकत से, अपनी योग्यता दिखाते हुए उन्होंने पीछे के दरवाजे से सभी सिलेंडर को निकाला। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो आप कार देख रहे हैं, ये कार लगभग 3 महीने पहले ही खरीदी गई थी और कार की स्थिति वर्तमान में जो है वो आप अभी देख रहे हैं कि अंदर का पूरा जो भी सिस्टम था, जो भी सामान था, सीट थी, लाइट थी, वायर थे, वो सभी जल करके राख हो गए। सिर्फ यहाँ पर चेचिस रह गई है, कार का सिर्फ ढांचा रह गया है। कार पूरी तरीके से जल करके खाक हो गई है। वहीं पर यहाँ यदि हम बात करेंगे, एक यहाँ पर एक्टिवा थी, वो मोटर बाइक थी और बच्चे की साइकिल थी। इसके साथ ही पड़ोसी की 2 बाइक जो है, स्कूटी, वो भी जल करके खाक हो गई है। घर पूरी तरीके से, यहाँ पर मैं आपको घर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। काफी भयानक तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। तस्वीर जिस तरीके से आप घर में अभी देख रहे हैं कि ये बड़ा LED टीवी था, इसे आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति उस वक्त क्या होगी जब यहाँ पर आग की लपटें पहुंची होंगी। वहीं पर दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगी, घर के दूसरी तरफ जो वो AC है, AC को आप देखिए कि AC के पूरे कल पुर्जे, यहाँ तक कि उसके अंदर का सिस्टम जो है वो भी जल करके पूरी तरीके से खाक हो चुका है। पर्दे, सोफे, यानी कि आग ऐसी थी कि घर का कुछ भी सामान जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था वो बिल्कुल नहीं बचा। ये देखिए किस तरीके से जो ये लाइट है, LED लाइट लगी हुई थी, ये जल करके पूरी लटक गई है। ये देखिए, ये तार की तरह लटक करके नीचे आ गई है। वहीं ऊपर भी एक कमरा है। ये नीचे की तस्वीर मैं चाहूंगी कि लक्ष्मीकांत नीचे की तस्वीरें दिखाएं। काफी नुकसान यहाँ पर देवांगन परिवार का हुआ है। ऊपर में भी एक कमरा है, वहां तक जाना मेरा शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से देवांगन जी यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ ऊपर भी काफी नुकसान हुआ है। ऊपर के भी 2-3 AC जल करके खाक हो गए हैं। और अब जो है देवांगन जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, पूछते हैं कि आखिर कैसा वो मंजर था, कैसे उन्हें पता चला और आग लगने का कारण आखिर क्या है। विद्युत नगर के जिस घर में आग लगी थी आज सुबह 4 बजे, आइए उन घर के मालिक जो है देवांगन जी वो मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं, पूछते हैं कि कैसा था वो मंजर, उन्हें कैसे पता चला और आखिर आग लगने का कारण क्या है। जी सर, बताएंगे। आग लगने का कारण तो अभी तक के स्पष्ट नहीं हो पाया है जी। और उस समय का मंजर ऐसा था कि जो भी देखता था दूर से ही भाग जाते थे। इतना खतरनाक भयानक मंजर था। घर में लगभग कितने लोग मौजूद थे? हम लोग घर में पूरे परिवार मौजूद। कैसे आपने इतनी हिम्मत दिखाई सर, क्योंकि छोटी सी आग से लोग घबरा जाते, कहीं ना कहीं आपने बहुत हिम्मत दिखाई, कैसे सबको मैनेज किया आपने? अब क्या है कि ऊपर से हम लोग, इधर था, सामने में आग लगा हुआ था, हम सोचे कि पीछे से सबको उठा करके बाहर निकाल दें ताकि आग अगर अंदर भी आए तो उनके लपटे यहाँ तक के ना पहुँचे, बच्चों या जो परिवार के जो लोग हैं उन तक ना पहुँचे। इसलिए उन लोगों को पहले ही सेफ्टी कर दी और उसके बाद में
जितने सिलेंडर थे उन सबको निकाल करके फेंक दिए। यहाँ पर ये जो कार का जिक्र आपने किया अभी कुछ देर पहले, आप बता रहे थे कि इस गाड़ी को आपने लगभग 3 महीने पहले ही खरीदा था। जी बताएंगे, अब स्थिति जो है वो आप देख रहे हैं, कैसे सारी चीजों को व्यवस्थित आप करेंगे? अब व्यवस्थित क्या करेंगे, अब देखते हैं, अब जैसे भी होगा। जी कितना कोशिश- क्या क्या गाड़ियों की यदि हम बात करें तो कितनी गाड़ियां नुकसान जल गई हैं? मेरी गाड़ियां तो एक तो ये नेक्सान जल गई, एक्टिवा जल गई, मोटरसाइकिल जल गए, एक साइकिल भी जल गए बच्चे का। जी घर इतने के अंदर का तो घर लगभग के सारा अंदर तो सारे सामान जल गए, ऊपर का तो पूरा पलंग वगैरह जी जी जी। और एसी वगैरह सब जल गए। आप कितने एसी जल गए सर? लगभग 4 एसी जल गए, सोफा जल गया, पर्दा यानी पूरा घर पूरा जल घर गया, ही जल खाक हो गया। पड़ोसियों की गाड़ी की कितनी जली है? पड़ोसियों की कम से कम 2 गाड़ी है। 2 गाड़ी जली। एक तो पूरा जल गया है, जी एक वो डैमेज हो चुका है। फायर ब्रिगेड की यदि हम बात करें तो अहम भूमिका फायर ब्रिगेड की थी। कितने बजे आपने सूचना की फायर ब्रिगेड को और कितनी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर? कम से कम हमने सूचना पड़ोस वाले ने ही दे दिए थे, जी करीब 4:30 बजे। जी वो पहुंचे करीब 5 सवा 5 बजे, कितने घंटे का 1 घंटे बाद पहुंची गाड़ी? पौन घंटे बाद। और क्या लगता है आपको, यदि गाड़ी दमकल की पहले पहुंच जाती तो शायद इतनी बड़ी जो आगजनी की घटना है वो नहीं हो पाती? कार जो है नहीं बच पाती और न आगजनी नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। क्या लग रहा है सर आपको, जो ये दुर्घटना हुई, शॉर्ट सर्किट अक्सर देखा गया कि गर्मी के दिनों में शॉर्ट सर्किट लेकिन होता यहाँ है? तो शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं। नहीं हुआ है। क्या आपको ऐसा कुछ लगता है? फोन आपको लगता है कि किसी की रंजिश या किसी से आपकी दुश्मनी, ऐसा कुछ, या दुश्मनी बस किसी ने किया हो ये काम? अब ये तो हम नहीं कह सकते, अभी तक के किसी से तो हमारी दुश्मनी नहीं है। जी सीसीटीवी है यहाँ पे? सीसीटीवी है लेकिन जल गया। अच्छा वो भी जल गया। जी जी जी। तो अब आग लगने का कारण जो है वो यहाँ अभी अस्पष्ट है। अस्पष्ट। विद्युत नगर के जिस घर में आगजनी की घटना हुई है, कहीं ना कहीं उनमें पड़ोसी जो है वो प्रत्यक्षदर्शी है, पड़ोसियों ने आग को देखा है। यहाँ पर हमारे साथ देवांगन जी के पड़ोसी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसे ये घटना घटी, पहले किसने देखा? जी मैडम बताएंगे। हाँ, हम लोगों ने एक्चुअली बालकनी से देखा, 4:30 बजे की बात है। सुबह। उस समय जस्ट आग लगी ही थी। फिर हम लोगों ने इधर ना ध्यान दे के उन लोगों को इन्फॉर्म करना पहले जरूरी समझा, तो फोन किया तो नहीं हो पाई बात। तो पीछे एक और गेट है मैम, तो वहाँ जाके हमने खटखटाया तो सब निकले। तब तक आग इतनी बढ़ चुकी थी कि हमारे इधर भी सारी खिड़कियों की कांचें टूट गई, उनके घर पूरे जल गए और आग की लपटें अंदर आ गई, जिसके कारण हम लोग का भी पूरा गाड़ियाँ आपकी भी जली है? हाँ, 3 एक्टिवा हमारी जल गई है और हमारी कार के जो बोनेट है वो चिपक गई थी पूरी। क्या लगता है आपको, जो जितनी बड़ी ये घटना हुई है, क्या लग रहा है आपको, किसी ने आग लगाया या फिर शॉर्ट सर्किट, या कैसे आग लगा? आखिर ऐसे तो लगेगी नहीं, क्या नहीं मैम, लगता वो है तो समझ में नहीं आया। मेरे यहाँ भी बच्चे क्या 4 बजे पढ़ने उठते हैं, उन्होंने ही पहले देख के हमको इन्फॉर्म किया कि आग लग कहीं ना कहीं गई बच्चे है जो करके। हाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं। हाँ, उन लोग भी देखा नहीं, बस एक था कि धुआं आ रही है तो, और वहाँ मेरी बच्ची सोती है तो काफी धुआं से वो भी परेशान हो गई। सब बच्चे फिर दौड़ के बाहर आए। क्या देखा आपने सर्वप्रथम, क्या देखा? आग लग क्या कहाँ हमने से जब हुआ? देखा तब कार में आग नहीं लगी थी, अचानक से फिर ऐसा हुआ कि कार, मतलब सेकंड भर की बात थी कि उसमें भी आग लग गई और वो इतनी तेजी से लगी कि वो थोड़ा सा ब्लास्ट होना शुरू हो गया। जैसे हमारी एक्टिवा ब्लास्ट हुई, उन लोगों की एसी ब्लास्ट हुई, टायर ब्लास्ट हुई, तो उन सब की आवाजें बहुत तेजी से, तो उसके कारण धुआं और जो घटना अभी घटी है मोहल्ले में, कहीं ना कहीं दहशत का माहौल देखा बहुत ज्यादा, हमने तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, बहुत ज्यादा डरे हुए बच्चे, बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं, अभी सुलाए हैं उनको जैसा भी है। आप लोगों ने कंप्लेन की? हाँ, आई थी, पुलिस आई थी, फायर ब्रिगेड भी आया था और उन लोग आए करके ही सब कंट्रोल हुआ। अगर फायर ब्रिगेड नहीं आती तो ये सब कंट्रोल करना हम लोग। कितनी देर में पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी? हार्डली आ गई थी 15-20 मिनट में। जी। विद्युत नगर दुर्ग के जिस घर में आगजनी की घटना हुई, तस्वीरों में आपने साफ देखा कि कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पर अच्छी बात सिर्फ इतनी हुई कि देवांगन परिवार के किसी भी सदस्य को किसी तरीके की चोट नहीं आई, आगजनी में उनका नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर नुकसान की यदि हम बात करें तो उनका काफी सारा नुकसान हो गया। 3 महीने पहले खरीदी हुई नेक्सॉन कार जो आग में जल करके खाक हो गई, 3-4 बाइक जल करके खाक हो गई, और घर का मंजर जो इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कहीं ना कहीं काफ़ी भयानक आग थी जिससे पूरा घर जल करके राख हो गया है। आग लगने की सूचना तत्काल ही देवांगन परिवार ने फायर ब्रिगेड को दी थी और कहीं ना कहीं 1 घंटे, पौन घंटे के अंतराल में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कवायद
शुरू की गई। आगजनी में काफी सारा नुकसान हुआ है, भरपाई कैसे होगी ये कह पाना मुश्किल है। आग कैसे लगी ये कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी है, किसी ने रंजिशवश इस घटना को अंजाम दिया है। तो ऐसा भी देवांगन जिनका कहना है कि उनकी किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं है। तो आखिर आग लगी कैसे, आग लगने का कारण क्या है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल देवांगन परिवार इस समय काफी सदमे में है। उनके साथ साथ पूरा जो मोहल्ला है वो दहशत में डूबा हुआ है कि आखिर मोहल्ले में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। पुलिस को कंप्लेन कर दी गई है, पुलिस ने आकर के पूरा मौका मुआयना कर लिया है और अब शायद पुलिस इस बात की खोजबीन करेगी, शायद सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास किया जाएगा कि इतनी बड़ी आगजनी की घटना को अंजाम किसी ने दिया या फिर आग स्वयं शॉर्ट सर्किट से या फिर किसी अन्य कारण से लगी है। ये बात अभी अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं हो पाई है। आगे की अपडेट मैं आपको जरूर बताऊंगी और एक बार देवांगन परिवार में फिर पहुंचूंगी। जो यहाँ की तस्वीरें है वो बदली हुई तस्वीर को दिखाने के लिए मैं इस घर में एक बार फिर आऊंगी और आगे की अपडेट जरूर पहुंचाऊंगी। लेकिन इस वक्त हमारी संवेदना जो है वो बिल्कुल देवांगन परिवार के साथ में है। देवांगन परिवार को इतनी बड़ी जो क्षति हुई है उसे सहने की भगवान शक्ति दे। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।